अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत को देख अब रेटिंग एजेंसियां भी भारतीय इकोनॉमी को लेकर पॉजिटिव दिख रही हैं। इसी कड़ी में रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ के अपने अनुमान को बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी आर्थिक पैकेज के ऐलान के दौरान इसका जिक्र किया। दरअसल केंद्र सरकार के लिए यह बेहद अच्छी खबर है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने इस साल के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर -8.9% कर दिया है। इसके पहले रेटिंग एजेंसी ने यह अनुमान -9.6% पर रखा था। यानी इस अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी को भारतीय अर्थव्यवस्था में तेज सुधार के संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा मूडीज ने अपने आने वाले कैलेंडर वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ के लिए अपने अनुमान को 8.1% से बढ़ाकर 8.6% कर दिया है। मूडीज की माने तो अगले वित्त वर्ष में तेज रिकवरी की उम्मीद है। एजेंसी ने गुरुवार को अपनी ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2021-22 रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। भारत के अनुमान को बढ़ाते हुए मूडीज ने कहा कि कोरोना के मामलों में गिरावट आने से देश में हर तरह की आर्थिक गतिविधियों पर लगा बैन हटाया जा रहा है। भारत में नए संक्रमण का दर 5% से भी नीचे चला गया है। लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के बाद अब कुछ महीनों से भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से रिकवर कर रही है। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यही कारण है कि आने वाली तिमाहियों में आर्थिक गतिविधियों में अब और भी तेजी की उम्मीद की जा रही है। हालांकि कमजोर वित्तीय सेक्टर की वजह से क्रेडिट देने की सुविधा में सुस्ती से रिकवरी की रफ्तार पर असर पड़ेगा। गौरतलब है कि गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार के संकेत, देश में निवेश में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में तीसरी तिमाही में सकारात्मक ग्रोथ की भविष्यवाणी की है। पहले उम्मीद थी कि ये ग्रोथ चौथी तिमाही में होगी। वहीं कोरोना संकट से पटरी से उतर चुकी इकोनॉमी को राहत देने के लिए मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत 3.0 का ऐलान किया है। इसके तहत रोजगार सृजन और परेशान सेक्टर को राहत देने पर जोर है। सरकार ने रोजगार से लेकर रियल एस्टेट तक, कर्मचारियों से लेकर मकान खरीदारों तक सबको राहत दी है।